रात के अंधेरे में चलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया। हम इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें वह कैंप नज़र नहीं आया जिस कैंप की ओर से हम पानी की तलाश में गए थे। अब रात के 8 बज चुके थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे और साथ ही साथ डरे हुए इस बात से थे कि कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए, कहीं लौटते वक्त हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। काफ़ी सारे विचार हमारे दिमाग में आने लग गए थे। इतने में मेरे एक दोस्त की तबीयत उम्मीद से ज़्यादा ख़राब होने लग गई। रात के अंधेरे में हमें कैंप तो नहीं नज़र आ रहा था और ना ही रास्ता, इसलिए हम लोगों ने मदद के लिए आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कृपया मेरी मदद करो। मगर हकीकत तो यह थी कि हमारे अलावा इस सुनसान जंगल में और कोई था ही नहीं, और यह हकीकत हम जितनी जल्दी समझ लेते हमारे लिए उतनी ही आसानी होती। मगर मेरे एक दोस्त की तबीयत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए आवाज़ लगाने लगा। अब हमें यहाँ से एक निर्णय लेना था, किस दिशा में वापस जाएं, क्योंकि अब यहाँ से भटक गए तो अब हम जंगल में ही फंस जाएंगे। तो बेहतर हम लोगों के लिए यही था कि जिस दिशा से हम आए थे उसी दिशा में हम पीछे की ओर जाएं। मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से हम पीछे की ओर जाने लगे। कुछ ही दूर पीछे चलने के बाद अब मेरे दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वह चलते चलते गिर गया। हम दोनों ने उसे उठाया और उसे हौसला दिया। हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। हम दोनों ने अपने कंधे का सहारा दिया और उसे पीछे की ओर ले जाने लगे। तभी मेरी नज़र कुछ जली हुई लकड़ियों पर पड़ी। जब मोबाइल की फ्लैश लाइट झाड़ियों की ओर की तो मैं देखकर खुश हो गया, क्योंकि ये वही लकड़ियाँ थीं जो हमें कैंप से जाते वक्त मिली थी। और हम झाड़ियों के अंदर गए तो हमें आखिर में वह कैंप भी मिल गया और हम अपने तबीयत खराब दोस्त को लेकर उस कैंप में गए। हमें उम्मीद थी शायद इस कैंप में अब कोई मिलेगा, मगर जैसे ही हम कैंप के अंदर गए तो हमने देखा कि कैंप के अंदर कोई नहीं था और कैंप का सामान जैसे का वैसा रखा हुआ था। हमने अपने तबीयत खराब दोस्त को उसी कैंप में लिटा दिया और उसे पानी और कुछ खाना खिलाने लगे। अब रात के 9 बज चुके थे। यहाँ से हमें एक मुश्किल फ़ैसला लेना था, क्योंकि जब से हम इस जंगल में आए थे हम लोग एक साथ ही थे। जहाँ भी गए एक साथ गए, हर एक परेशानी का हमने साथ में सामना किया। लेकिन यहाँ से हमें अलग होना था, क्योंकि हमारे एक दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वह एक कदम भी नहीं चल सकता था और इस काली अंधेरी रात में हमारी मदद करने से कोई बाहर भी नहीं आ सकता था। हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। इसका मतलब साफ था कि हम किसी को बता भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। और जब हम इस जंगल में आ रहे थे तब हमें किसी ने देखा भी नहीं था। चारों तरफ से हम इस जंगल में फंस चुके थे। हम लोगों ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और निर्णय लिया कि हम दोनों में से कोई एक मदद लाने के लिए बाहर जाएगा और एक यहाँ रुककर तबीयत खराब दोस्त को देखेगा और उसकी मदद करेगा। अचानक मेरे अंदर से यह आवाज़ आई कि मैं लेकर आऊँगा मदद। यह सुनकर मेरे दोस्त चौंक गए। उन्होंने कहा, पागल मत बनो, हम लोगों ने पढ़ा है इस जंगल के बारे में। यह जंगल जितना दिन के उजाले में अच्छा रहता है, उतना ही रात के अंधेरे में यह खौफनाक हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने साथ में पढ़ा है, फिर भी तुम ऐसी पागलों वाली बातें कैसे कर सकते हो? हमारे बीच काफ़ी बहस हुई, लेकिन किसी को तो बाहर जाना था ना मदद लेने के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उसे इस हालत में देख भी नहीं सकता था। कहीं ना कहीं मेरी वजह से मेरे दोनों दोस्त इस जंगल में आए थे और उनकी यह दशा हो गई। यह देखकर मैं अंदर से काफ़ी दुखी था। मैंने फ़ैसला लिया कि मदद लाने के लिए मैं ही बाहर जाऊंगा। जब उनके काफ़ी समझाने के बाद भी मैं नहीं समझा तो उन लोगों ने मेरे अकेले बाहर जाने के ऊपर हामी भरी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाईं और साथ ही मुझे यह भी याद करवाया कि किस रास्ते से हम यहाँ तक आए थे। मेरे पास यह एक आखिरी मौका था। मुझे किसी भी हालत में इस जंगल से बाहर जाकर अपने दोस्त के लिए मदद लानी थी। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था और ना ही रास्ता भटकना चाहता था। इसलिए मैंने एक छोटे से कागज़ पर नक्शा बना लिया, जिस रास्ते से हम जंगल में आए थे और वह चीज़ जो हमने आते वक्त निशानी के तौर पर की थी। इस जंगल में सारा कुछ हमने कागज़ पर लिख लिया। यह सब करते करते रात के 9:30 बज चुके थे। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। कैंप से निकलते ही भागकर मैं सबसे पहले वहाँ गया
जहाँ से मैंने कैंप को पहली बार देखा था। जैसे ही मैं उस जगह पर गया, मुझे विश्वास हो गया मैं सही जगह पर हूँ, क्योंकि मैं और मेरे दोस्तों ने यहीं आराम किया था और कुछ खाना भी खाया था। खाने के पैकेट्स अभी भी वहीं थे। खाने का पैकेट मेरे लिए एक निशानी बनकर सामने आया। अब यहाँ से बाहर का रास्ता बहुत ही सरल था। यहाँ से सीधा, उसके बाद आगे से दाएं। मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट अपने हाथों में लेकर तेज गति से सीधी दिशा में भागने लगा। और जो झाड़ की टहनियाँ मैं और मेरे दोस्तों ने तोड़ी थी, वह भी रास्ता दिखाने में मेरी मदद कर रही थी कि अचानक मेरा एक पैर पेड़ों की किंचड़ों से जा टकराया और मैं लुढ़कता हुआ एक खड्डे में जा गिरा। मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई, लेकिन मैंने अपने दर्द को दरकिनार किया और मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा मोबाइल मुझसे 10 कदम की दूरी पर गिरा हुआ था। अभी भी उससे फ्लैश लाइट जल रही थी। यह देखकर मैं खुश हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और जाकर अपने मोबाइल को उठाया। मोबाइल की स्क्रीन टूट चुकी थी और स्क्रीन काम करना भी बंद कर चुकी थी, मगर फ्लैश लाइट अभी भी जल रही थी। मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से मैं वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। यह देखकर मैं चौंक गया। जिस खड्डे में मैं गिरा था, चारों तरफ से गोल और उसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 फीट की थी और अब मैं उसके अंदर गिर चुका था और अंधेरा इतना कि एक कदम में बिना फ्लैश लाइट के मैं चल न पाऊँ। चारों ओर से उस खड्डे को लतरों ने जकड़ रखा हुआ था। मैं वहाँ से बाहर जाने का रास्ता देख ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक सुरंग पर पड़ी। सुरंग का रास्ता पूरी लतरों से ढका हुआ था। सुरंग देखने से काफ़ी सालों पुरानी लग रही थी। लतरों को मैंने हटाया और सुरंग के अंदर घुस गया। सुरंग के अंदर घुसते ही मुझे बहुत तेज़ बदबू आई। फिर भी मैं आगे बढ़ा। वह जगह कीचड़ से भरी हुई थी। कीचड़ मेरे घुटने तक आ रही थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मुझे आगे बढ़ते रहना था। मेरा पूरा ध्यान नीचे की ओर था। तभी मेरा सर किसी चीज़ से टकराया। जब मैंने फ्लैश लाइट ऊपर की तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ मरे हुए व्यक्तियों की कई डेड बॉडीज लटकी हुई थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और वापस भागने लगा और यह देखकर मेरा हृदय बहुत तेज़ गति से चलने लग गया। मैं उस सुरंग से भागता गया जब तक कि मैं सुरंग से बाहर न निकल जाऊं। जैसे ही मैं सुरंग के बाहर आया, मैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया और मदद मांगने लग गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज यह मेरा आखिरी रात है। मैंने अपने डर को संभाला और उस खड्डे से बाहर जाने के मार्ग के बारे में सोचने लग गया। खड्डे से बाहर निकलना लगभग असंभव था। बिना किसी सहायता के ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था और मेरे दोनों दोस्त अभी भी उस कैंप में फंसे हुए थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उन लोगों के लिए मदद लेकर आऊँगा। बस इतना सोचते ही मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया और दोबारा सुरंग में जाने के लिए तैयार हो गया। सुरंग से मैंने लतरों को हटाया और अंदर गया। अब मैं पहले से ज़्यादा चौकन्ना था और हर जगह देख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब मेरे आगे डेड बॉडीज़ थी। सुरंग की छत पर बने हुए लोहे के हुक के सहारे कपड़े से लटका हुआ था। उसकी बॉडी पूरी तरह गल चुकी थी। उसे इतनी तेज़ बदबू आ रही थी कि मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैं वहाँ से आगे बढ़ा और सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर चलते ही मुझे आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। पहले तो मैं परेशान हुआ, पर जब सामने जाकर देखा तो बाहर जाने के मार्ग पर भी वैसे ही लतर थे जैसे कि इस सुरंग में प्रवेश करते वक्त मुझे मिले थे। लतरों ने ही रास्ते को बंद कर रखा था। लतरों को हटाया और उस खड्डे और सुरंग से बाहर निकल गया। मैंने लंबी और गहरी सांस भरी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैंने मोबाइल की ओर देखा तो मोबाइल का स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर समय अभी भी चल रहा था। अब रात के 10:30 बज चुके थे। सुरंग से बाहर तो मैं निकल चुका था, मगर मेरे आगे सिर्फ समस्या ही समस्या नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं रास्ता पूरी तरह से भटक चुका था। यह सुरंग मुझे किस ओर लेकर आ चुकी थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। जो नक्शा कागज़ पर बनाकर मैं अपने साथ लेकर आया था, अब उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे आगे नए रास्ते थे। चारों ओर काला अंधेरा और सिर्फ पेड़ ही पेड़। करीब 10 मिनट तक मैं यही सोचता रह गया किस ओर से जाऊं, कौन सा रास्ता बाहर की ओर जाएगा। फिर अंत में मैंने वही किया जो अब तक मैं करता आया हूँ। सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया और सीधा रास्ता चुन लिया और तेज़ गति से आगे बढ़ता गया।
सिर पर गहरी चोट की वजह से सर से खून लगातार निकल रहा था और मुझे चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद मुझे कुछ दूर पर एक टॉर्च की लाइट दिखी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और तुरंत खड़ा हुआ और अपनी पूरी क्षमता से चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करो। जब उधर से कोई उत्तर नहीं आया तो मैं उस टॉर्च की लाइट की ओर तेज़ गति से भागने लगा। लगातार उसके पीछे भागने के बावजूद भी वह मुझसे अभी भी कुछ दूरी पर था। जैसे जैसे मैं उसकी ओर जा रहा था वह मुझसे उतनी ही दूर चला जा रहा था। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, कृपया मेरी मदद करो। मैं भी भागते भागते थक चुका था। मैं अपने दोनों घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा, कृपया मेरी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे दोनों दोस्त थे। उन लोगों ने मुझे उठाया और कहा, हम इस जंगल से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। हम दोनों ने रास्ता ढूंढ लिया है, उस दिशा से बाहर जाने का रास्ता है। मैं इतना ज़्यादा यह सुनकर खुश हुआ कि मैंने अपने दोनों दोस्तों को गले से लगाया और कहा, जल्दी चलो, मुझे इस जंगल में 1 मिनट भी अब और नहीं रहना। हम लोग पागल थे जो इस जंगल में आए, जल्दी करो। करीब 15 मिनट चलने के बाद हम उसी साइन बोर्ड के पास थे जो मेन गेट के पास लगी थी और हम उस गेट को पीछे छोड़ जंगल से बाहर निकल गए और मैं ज़ोरों से चिल्लाने लगा, हम निकल आए, हम निकल आए। तभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे हाथों में मोबाइल था और उसकी फ्लैश लाइट जल रही थी। यह देख मैं चौंक गया क्योंकि मैं अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और यह मेरे दिमाग का एक भ्रम था। मैं चारों ओर देखने लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई मगर मेरे आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैंने मोबाइल की ओर देखा। उस समय रात के 1:45 बज रहे थे और अभी भी मेरे सर से लगातार खून बह रहा था। इसका मतलब साफ था, सर की गहरी चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया था और 3 घंटे से मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा था। लगातार फ्लैश लाइट जलने की वजह से अब मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम हो रही थी और मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था और मैं दिमागी रूप से परेशान हो चुका था। मुझे उस सुरंग में मरे हुए व्यक्तियों की लाश अब हर जगह दिखाई दे रही थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं कि अचानक मेरे मोबाइल ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। डर की अब कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आज मर जाऊंगा। एक तरफ मैं था जो अपना सब कुछ इस जंगल में खो चुका था, दोस्त, रास्ता, जीने की आस, और एक तरफ यह जंगल था जो अभी भी मुझसे बहुत सी चीज़ें चाहता था। काफ़ी ज़्यादा सर से खून बहने की वजह से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मैंने अपनी जीने की इच्छा तो छोड़ ही दी थी, पर दोस्तों की मदद के लिए एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। जैसे तैसे मैं पेड़ के सहारे खड़ा हुआ। अंधेरे की वजह से मैं कहाँ जा रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ पता नहीं था। एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है। करीब 30 मिनट चलने के बाद मुझे चक्कर आने लग गए और मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे अगल बगल बहुत शोर हो रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली। थोड़े थोड़े से उजाले दिख रहे थे। लगभग सुबह हो चुकी थी। 3 से 4 लोग दिख रहे थे। फिर मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक कमरे में था। वहाँ कोई नहीं था। मैं चिल्लाने लगा, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, यह मेरे दिमाग का एक भ्रम है, यह सच नहीं है। तभी 2 डॉक्टर, एक नर्स मेरी ओर भाग कर आए। उन लोगों ने मुझे संभाला। मेरा सर अभी भी दुख रहा था। हाथों से मैंने अपने सर को छुआ। सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। तो मुझे यकीन हो गया कि मैं उस जंगल से बाहर निकल आया हूँ। मैंने पूछा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? उन्होंने बोला, कौन दोस्त? मैंने कहा, वही जो मेरे साथ जंगल में गए थे। उन लोगों को आश्चर्य हुआ। यह सुनकर उन्होंने कहा, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मैं घबरा गया। कहा, मुझे उनकी मदद के लिए जाना है। डॉक्टर ने 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बुलाया और मुझे उन लोगों के साथ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए भेजा। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बताया कि मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार एक कैंप में कर रहे हैं और ऑफिसर को मैंने वह रास्ता बताया जिस रास्ते से मैं और मेरे दोस्त जंगल में उस कैंप तक पहुंचे थे। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को वह सफ़ेद निशान दिखाए जिसकी मदद से हम जंगल के अंदर गए थे और हमें वह कैंप मिला था। अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स अच्छे से समझ चुके थे कि मैं किस कैंप के बारे में बात कर रहा हूँ।
कुछ देर बाद जैसे ही मैं और मेरे फॉरेस्ट ऑफिसर उस कैंप के अंदर पहुँचे, मैं भागकर कैंप के अंदर गया, मगर कैंप के अंदर कोई नहीं था। मेरे दोस्तों का सारा सामान कैंप के अंदर ही था। मैं आसपास देखने लग गया और अपने दोस्तों का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। एक ऑफिसर मेरे पास ही था। उन्होंने कहीं भी अकेले जाने से मुझे मना किया, जबकि दूसरा थोड़ी दूर पर जाकर देख रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर से आई और मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं और ऑफिसर उसकी ओर भाग कर गए। वहाँ जाकर देखा, वह मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य था। मेरे दोनों दोस्तों की बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई थी। यह देखना मेरे लिए दर्दनाक था और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लगातार आंसू बह रहे थे और एक ही बात मेरे अंदर खाई जा रही थी कि इनके घर वालों से अब मैं क्या कहूँगा। वे लोग तो जानते हैं कि हम तो बस यहाँ घूमने के लिए आए हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस घटना के बाद मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था। इस घटना को अब 11 साल हो चुके हैं। इसके बाद मैंने कभी भी कोई ट्रिप प्लान नहीं की और ना ही कहीं गया। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं अपने दोस्तों के घर चला जाता हूँ, उनके घर वालों से बातें करता हूँ, उनको संभालता हूँ। एक प्रश्न जो आज भी रहस्य बनकर मेरे सामने आ जाता है कि क्या हुआ था मेरे दोस्तों के साथ, और काश मैं और मेरे दोस्त कभी उस जंगल में गए ही ना हो।